कार मैकेनिक की ट्रेनिंग करने आए थे। कोई न्यूजीलैंड से आया है, कोई कतर से आया है, कोई दुबई से है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आप कैसे आऊंगा न्यूजीलैंड घूमने जरूर आऊंगा। मोस्ट वेलकम सर। इंडियन रुपीज सर $10,000। अरे इंडियन रुपीज कितना हो जाएगा? 50-60 कितना साल जॉब किया आपने? 4 साल 4.5 साल। मैं उससे पहले बहुत जॉब किया, मैं दुबई में भी किया हूँ। परेशानी आई, झेली, गर्मी झेली, पसीना बहाया, लेकिन क्या सीखा? आपका हुनर। थैंक यू फॉर कमिंग। क्या करते थे पहले आप? जॉब करता था मैं, ITI में टीचर था पहले। आप टीचर थे सर? टीचर थे। कितने साल? 2 साल टीचर था, फिर जॉब। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। बिल्कुल आएंगे महाराष्ट्र में। कोई 2001 मॉडल भी आ सकती है, 2005 मॉडल भी आ सकती है, 2020 मॉडल भी आ सकती है। एक ही गाड़ी के 50 मॉडल है। कैसे चेक करो सिग्नल को आ रहा नहीं यार? मल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी तो बताएगा नहीं, क्योंकि 1 सेकंड में हजारों नैनो सेकंड की तरह पल्स आती है। ठीक है, ओके दादा, थैंक यू फॉर कमिंग। अरे पैर नहीं, बहुत ज्यादा पैर नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ मैं। आपको 5 कॉल भी आ गए, दिन के 2,500 रुपए, बहुत हल्के में ले रहे हो इस चीज को। सिर्फ स्कैनर से आप इतनी कमाई कर सकते हो, महीने का 50-60 हजार। आप क्या करते थे पहले? ये सारे बार वाले सर आज तो ये थे हमारे स्टूडेंट जो कार मैकेनिक की ट्रेनिंग करने आए थे। कोई न्यूजीलैंड से आया है, कोई कतर से आया है, कोई दुबई से है और कुवैत से है। तो बड़े बड़े लोग हैं जो 1 लाख कमाते थे, कोई 5 लाख कमाते थे, कोई 1 लाख ऐसा कमाते थे। भैया मुझे पता नहीं क्या। तो अब इन लोगों को बैठा के सबसे पूछते हैं क्या करते थे, क्यों हमारे पास आए, क्यों इन्होंने चूज किया बाबोटला इंडिया में, और ये जा रहे हैं फ्यूचर में ये मालिक बनेंगे, किसी के अंडर गुलामी नहीं करेंगे, खुद का भविष्य बनाएंगे, अपनी फैमिली को मर्सिडीज में बैठाएंगे। मर्सिडीज नहीं बैठाएंगे, कम से कम 4 व्हीलर में बैठा सकते हैं, अपनी फैमिली को आगे लेके जाए। क्योंकि परिवार में से अगर एक बंदा भी आगे निकल जाता है तो वो पूरे परिवार को साथ लेके चलता है। परेशानी आई, झेली, गर्मी झेली, पसीना बहाया, लेकिन क्या सीखा? आपका हुनर। क्या इन्होंने क्या नहीं सीखा? मार्केटिंग करना, ऑनलाइन ट्रेनिंग करना, कोई आपकी FD करना, पैसों को डबल करना, ट्रिपल करना, पैसा इन्वेस्ट करना, कुछ नहीं सीखा। यहाँ पर सिखाया इनको हाथ का हुनर कि गाड़ियां कैसे रिपेयर होती हैं, कैसे अपने वर्कशॉप आप खोल सकते हैं एडवांस करके। तो सब लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा है, सुनिए, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा मेरे से नहीं, इन लोगों से। कार मैकेनिक स्टूडेंट के लिए जो ट्रेनिंग करने आए थे, ट्रेनिंग करके जा रहे हैं। क्या क्या होता है ट्रेनिंग में वो हम लोगों ने पहले ही आपको बहुत सारे YouTube वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया हुआ है क्या हम लोग करवाते हैं। जब भी आप आते हैं, बहुत स्टूडेंट आप में से ऐसे होते हैं जिनको नट बोल्ट पकड़ना भी नहीं आता, खोलना भी नहीं आता, चाबी पाना क्या होता है वो भी नहीं आता। कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनको नट बोल्ट खोलना होता है। किसी ने 2 महीने 4 महीने वर्कशॉप पे ट्रेनिंग ली हुई होती है। स्टार्टिंग में आते पहले आपको डेमो इंजन दिए जाते हैं जिससे आप नट बोल्ट खोलना सीखें कि इंजन में पार्ट्स क्या है, रिंग किसको बोलते हैं, पिस्टन किसको बोलते हैं, क्रैंक किसको बोलते हैं, कैम किसको बोलते हैं, कनेक्टिंग रोड किसको बोलते हैं, CRDI किसको बोलते हैं, NPFI किसको बोलते हैं, स्पार्क प्लग किसको बोलते हैं। पिस्टन में 3 रिंग है, 2 कंप्रेशन है, 1 ऑयल सील रिंग है, टेक्निकली 1 कंप्रेशन है, 1 वाइपर है, 1 ऑयल है। और डीपली जाएंगे तो ऑयल सील रिंग में 3 रिंग होती है। तो बहुत सारा ये डीपली ज्ञान होता है जो आप जब इंजन खोलते हैं, चाहे वो मारुति खोले, टाटा खोले, शेवरोले खोले, मर्सिडीज खोले, ऑडी खोले, बेसिक प्रिंसिपल सब इंजन का एक ही है। हेड होगा, हेड में इंटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। मॉडर्न इंजन है, 2 इंटेक वाल्व, 2 एग्जॉस्ट वाल्व। पिस्टन सिलेंडर में 1 पिस्टन, 3 रिंग, गजिन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट का आउटपुट क्लच प्लेट पे, क्लच प्लेट का आउटपुट गियर बॉक्स में। कार रहती है हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव, तो ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल एक ही। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक चीज है, इसको समझने में स्टूडेंट को कुछ टाइम लग जाता है जो थ्योरी से पॉसिबल नहीं है। थ्योरी अगर इनको हम लोग करवाने बैठ जाए तो रिंग क्या है, पिस्टन क्या है, दुनिया भर की किताबें पढ़ी है, फ्लिपकार्ट पे है, अमेजोन पे है, यूट्यूब के वीडियो भरे हुए हैं। अगर बुक पढ़ के ही और थ्योरी से अगर मैकेनिक बन पाते तो ऐसी ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुलते इंडिया में, वो थ्योरी से चलता रहता। आपको अगर हाथ काले नहीं कर सकते, आप हाथ से ग्रीस नहीं लगा सकते, हाथ पे ऑयल नहीं लगा सकते, कपड़े गंदे नहीं कर सकते, तो आप मैकेनिक बन ही नहीं सकते हो। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर क्लासरूम बनी हुई है, AC लग रहा है और बिल्कुल टाइल बिल्कुल क्लीन है, गाड़ियां बिल्कुल ऐसी है कि शोरूम कंडीशन, गाड़ी पे मक्खी का दाग नहीं है,
तो वो चीज वही पॉसिबल है कि ना तो गाड़ी खुल रही है, ना गाड़ी पे कोई प्रैक्टिकल करवा रहा है, और ना गाड़ियों पे हम लोग डीपली कुछ कर रहे हैं, तभी गाड़ी चमचमाती दिखेंगी आपको। गाड़ी साफ है, क्लीन है, बिल्कुल कचरा नहीं है, मट्टी नहीं है, साफ फ्लोरल टाइल है। तो ऐसा वर्कशॉप हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं है कि जहाँ पर टाइलों पे वर्कशॉप चल रही हो, या फिर ऐसी गाड़ियां जो शोरूम के तरह, वो सिर्फ शोरूम में मिल सकती है ऐसी गाड़ियां, सर्विस सेंटर में नहीं। कार मैकेनिक का मतलब है आपको पसीना बहाना पड़ेगा, हाथ काले करने पड़ेंगे, पीले करने पड़ेंगे, लेटना पड़ेगा गाड़ियों के नीचे। ऐसी परेशानी आप झेल सकते हो तो आप कुछ हासिल कर सकते हो, हाथ का हुनर। और नहीं तो सिर्फ आप जाओगे बड़ी बड़ी बातें लेके, बड़ी बड़ी बातें सोच के कि मैंने तो ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया। जब कस्टमर आएगा, दो चांटे देगा आपको, जब समझ में आ जाएगा कि आपने क्या सीखा। तो ये सब चीज को हम लोग जितना कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल करवाने की करते हैं। और दूसरी बात ये भी है, भगवान हम किसी को नहीं बना सकते। सुनील जी से बात करते हैं। सुनील जी, आप कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से। नेपाल से, पोखरा से। क्या करते थे सुनील जी पहले? मैं ड्राइवर था इराक में। इराक में ड्राइवर थे। कितना पैसा मिलता था इंडियन रुपी की बात करूँ मैं, अप्रोक्स? इंडियन रुपी का पड़ 60,000। 50-60 कितना साल जॉब किया आपने? 4 साल 4.5 साल। मैं उससे पहले बहुत जॉब किया, मैं दुबई में भी किया है। तो दुबई भी गए हैं आप? दुबई, इराक और किस किस कंट्री में रहे हैं? कतर में। कतर में भी रहे हैं। तो फिर ये सब इतना मतलब 50-60 ठीक है, लेकिन फिर हाथ काले पीले करने का ये लाइन में आने कैसे सोचा आपने? नहीं, अभी 32 हो गया, 30 ईयर्स और बाकी है, कुछ सीख के अपना करता है। अपना कुछ स्टार्टअप, नौकरी नहीं करनी किसी के अंदर जी, फैमिली के संग रहना है। चलो ठीक है सर। नेपाल से आए थे आप? ठीक है। नाम कहाँ से आए हैं, क्या करते थे पहले? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। क्या करते थे अकरम पहले? गैरेज में ही काम करता हूँ। कितने साल? 3-4 साल। 3-4 साल। कितनी गाड़ी धोई 3-4 साल में? वहाँ धुलाई नहीं होता, अच्छा, धुलाई नहीं होता। क्या होता था फिर? सिर्फ काम होता था। क्या क्या काम किया? तो 3 साल में बहुत कुछ सीख जाना चाहिए था, यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ी? थोड़ा डाउट था इसलिए क्लियर करना है। वहाँ पर इंजन बांध लेते थे, स्टार्ट कर लेते थे बांध के इंजन? वहाँ हर चीज़ कराता था, मतलब फंक्शन जो होता है समझाता नहीं था कि ऐसे लगेगा वैसे लगेगा। मतलब खाली आंखों से जो देख सकते हो वही देख सकते हो? अपने देख के जो समझा वही है। अच्छा, मतलब अलग से बताने वाला नहीं है। टाइमिंग मिलानी है, वायरिंग देखनी है। नहीं, उसे पता कोई गाड़ी का स्कैनिंग करना हो, स्कैनिंग नहीं आता था। कोई गाड़ी को मल्टीमीटर से सेंसर चेक करना हो या मल्टीमीटर चलाना आता हो? सेंसर स्कैनिंग सब नहीं होता, नहीं होता था। अलग से बाहर से मंगाता बाहर से मतलब टेक्नीशियन आता था करने के लिए। ठीक है। क्या नाम आपका, कहाँ से है, क्या करते थे? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है, मैं बिहार से हूँ। बिहार में कौन सी सिटी? मुजफ्फरपुर। जी। मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ मैकेनिकल से। अच्छा, इंजीनियर है आप, तभी आपका दिमाग इतना ज़्यादा चलता है। मेरा खुद का शुरू से ही फैमिली बिजनेस है ये, बस उसी को आगे बढ़ाना। कार मैकेनिक का? हाँ, पूरा से। तो फिर घर पे सीख सकते थे, पैसा दे के जरूरत क्या पड़ी सीखने की? नॉलेज कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ आया था, एडवांस। जैसे आपको जो वहाँ पर नहीं होता था, यहाँ पर आपको क्या लगा एडवांस में? मैं वहाँ पे था तो फादर कभी वर्कशॉप पे जाने नहीं दिए, कारण कि फादर मेरे थोड़े कम पढ़े लिखे हैं और उनका गाड़ी ऑनर सबके साथ जो बातचीत होता है, तो एक फैमिली मेरे फादर को ये पसंद नहीं है कि मेरे बेटे के सामने कोई मेरे से मुँह अच्छा। लगा के बोलेगा, इसी वजह से नहीं। अब फादर का एज थोड़ा कम हो गया है जी। तो उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता मतलब उसी बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते उसको हैं, family- लेकिन एक एक्सपर्ट लेवल से। हूँ। उसको बस फैमिली बिजनेस के तौर पे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो भाई पापा तुम्हारे एक मालिक बन के बैठे हैं ऑफिस में, और वो नीचे कमांड देगी ये गाड़ी में ये काम करो। आप बताइए आप अपने बारे में। सर, मेरा नाम मोहम्मद उजाद है। मैं बिलोंग झारखंड से करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बोकारो से। क्या करते थे पहले? पहले मैं यही काम करता कितने साल? था, 1 साल। क्या सिखाया? गाड़ी कितनी धोई? गाड़ी नहीं अरे बनी। गाड़ी काम नहीं था वहाँ पे? नहीं, मैं इलेक्ट्रिशियन। अरे इलेक्ट्रिशियन थे पहले से ही? क्या क्या आता था? यही स्कैनिंग चलाने भी है, स्कैनिंग का सेंसर टेस्टिंग के बाद फिर स्कैनिंग हो गया, ऑल्टरनेटर सेल वगैरह। स्कैनिंग कभी कुछ किया? स्कैनिंग चलाया, स्कैनिंग चलाया आपको? कौन सा चलाते थे? यही लॉन्च का याद है आपको चला? वर्जन 3 का, ये वर्जन 4 चलाया। अभी क्या करोगे फिर आगे? ये इलेक्ट्रिशियन पे ज़्यादा ही तो focus मेरा इलेक्ट्रिशियन है। में फोकस रहेगा आपको पूरा ही। इलेक्ट्रिकल का तो चाहे हम छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ज़्यादा काम इसी में आएगा, पैसा भी ज़्यादा इसी में ही है। जी सर, मैंने भाई देख लिया। पिस्टन तो खराब होगा, पिस्टन तो मार्केट में रेट पूछ लेगा जाके, भाई 5,000 का पिस्टन आ रहा है, 4,000 पूछ रहे हैं, भाई 5,000 तो किस बात के ले रहा है? वायरिंग में पकड़ नहीं सकता वो आपको, वायरिंग में दिमाग का काम होगा, ये तो नॉलेज का पैसा ले रहा है। तो मेहनत भी कम लगता है उसमें, दिमाग ज़्यादा लगता है, पैसा उसमें है। पैसा दिमाग का पैसा है।
बताओगे आप उसको तो जाके 2 जगह पे पूछ लेगा वो और रेट ही ले लेगा पूरे सामान की। उसे अगर सेंसर के बारे में कुछ बताओगे तो उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा। सेंसर क्या, सेंसर सुनते ही बत्ती बुझ जाती है, सेंसर उड़ जाएगा उसका। वहाँ पर आपका ज्ञान का काम है तो ये जो मेरे इतने साल निकाले उस चीज का पैसा है। कोई छेड़ता नहीं, मैकेनिक को छोड़ देता है कि ये नहीं क्या, ये ग्रीस यहाँ काम कर क्या रहा है, एक्चुअली बताना है पड़ा वो तो उसको चीज को देखता रहेगा, वो बोलेगा, वो देख के भी नहीं बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, इसमें तार क्यों नहीं जोड़ा। वही बार माहौल है जो घर बनाते हैं ना, तो हमारे घर वाले अरे मसाले इतने क्यों लगा रहा है, मसाला क्यों फेंक रहा है, ईट की चुनाई कर रहा है, ईट बढ़िया लगा, पानी की तराई कर। और जैसे ही वो तार वाला आया वो 4 लगा रहा, 5 लगा रहा, 10 लगा रहा, कोई नहीं पता। कितने तार लगा रहा है, कहाँ से ग्राउंड देगा, कहाँ से प्लस देगा, कहाँ से अर्थिंग देगा। वो बोलते हैं भाई साहब इस बटन से ये चालू हो जाए, इस बटन से ये लाइट चालू हो जाए, इस बटन से पंखा चल जाए, बस। कितने तारों के बंडल लगे, कितने तार लगेंगे उसको बोल दो बस। हाँ ले जाते थे। उनको तो ये बचे इस बटन में ये लगाना है, इस बटन से ये ऊपर अलग। तो वही फंडा आपके कार में है, सिर्फ स्कैनर लगाने का ही। आपने मान लो कि स्कैनर ले लिया, स्कैनर को एक बैग ले लेना और आपके घर के आसपास 100 वर्कशॉप में 50 है, 20 है, 10 है, उनको कार्ड दे देना। बस आपको 100 रुपये खर्चा करना है, 100 रुपये कार्ड छपवाना, आपकी XYZ आपको फर्म का नाम, कार्ड दिया ना भाई, इस तेरों को गाड़ी स्कैन करने का। अगला बंदा कितने 1000 बोले 500 में करूँगा, ले ये कार्ड ले मेरा, 500 में करके जाऊंगा। आपको 5 कॉल भी आ गए, दिन के 2500 रुपये, बहुत हल्के में ले रहे हो इस चीज को। सिर्फ स्कैनर से आप इतनी कमाई कर सकते हो, महीने का 50-60 हजार छाप सकते हो बिना अपना सेटअप बनाए। आप देख लेना स्कैनर वाले आते हैं वो लगे रहते हैं, तो जरूरी नहीं है। मेरे फादर का शौक नहीं भी तो 35 या 40 साल लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी आया तो मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं है और फैमिली बिजनेस है, तो फादर के बाद अगर कोई उसमें इन नहीं करेगा, मेरे सब भाई 2 भाई इंजीनियर है, सब मानी अच्छे खासे, तो किसी एक को इन करना है। तो मेरे पास टाइम भी है नहीं, फैमिली का प्रेशर है नहीं, किसी चीज़ की जिम्मेदारी है। आपको एक ड्रीम है कि मैं इसको आगे ले जाऊँ, अगर फेल हो गए तो अदर ऑप्शन आपके पास है। क्या है कि मेरे पास क्वालिफिकेशन भी है और मैं अदर सेक्टर में जॉब भी कर चुका हूँ, अच्छे लेवल पे भी कर चुका हूँ, तो उससे हमको ये नहीं है। आप सब बताइए, आपका नाम, आप कहाँ से आए? मेरा नाम सर अनिल कुमार, मैं पंजाब से हूँ सर। जी, क्या करते थे सर पहले आप? मैं पहले बैंकिंग में था सर। कितने साल सर? सर 9 साल। 9 साल बैंकिंग से। इस सेक्टर में क्या सोचा आपने? इतना AC मिलता है, कंप्यूटर मिलता है, लग्जरी लाइफ मिलती है, टारगेट्स में मिलते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हर जगह है, लेकिन एक लग्जरी लाइफ है। आपको हाथ काले भी नहीं लिखे, AC में बैठे रहना है, मैडम की तरह काम करना है। तो क्यों इस लाइन में आने का सोचा आपने? इस लाइन में सर ऐसे कि मैं बाहर से आया हूँ, फिलहाल न्यूजीलैंड से आया हूँ। न्यूजीलैंड? तो वहाँ पे कितने साल रहे न्यूजीलैंड में? मैं 7 मंथ से रहा हूँ सर वहाँ पे। 7 मंथ? जी जी। तो वहाँ मैंने अपनी कंपनी बनाई है। जी, अच्छा खुद की कंपनी आपकी? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में बड़े आदमी आप तो। तो सर उसमें ऐसे है कि वहाँ पे बंदे हायर करने पड़ते हैं इंडिया से या पाकिस्तान से, तो वो पड़ते हैं बहुत महंगे। अच्छा। तो वहाँ पे मैं आधा तो करके आया हूँ अपना, कंपनी बना के सारा लाइसेंस ये वो FIC होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अच्छा। और लाइसेंस होता है, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो सारा प्रोसेस मतलब कर लिया? दिसंबर तक वैलिड रहेगा। अच्छा। FIC सितंबर तक वो मैंने ऑनलाइन फीस पे करूँगा और मेरी हो जाएगी अगेन। तो उसमें क्या होता है कि फिर बंदे बाहर से हायर करने पड़ते हैं, तो फिर वो खुद मतलब कुछ बचता नहीं है जितना करके हैं। ये बस वही आगे की जैसे भी बात हुई है, वायरिंग सेंसर बहुत सारी, इसमें ज़्यादा पैसा है, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। 6 महीने और ट्रेनिंग लूँगा, तो फिर वीज़ा मेरे पास वैलिड है, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। वापस न्यूजीलैंड नहीं जाएंगे, वहीं स्टार्टअप करेंगे आप? अभी फिलहाल तो पंजाब में रहूँगा। अरे पंजाब में रहेंगे, मतलब नहीं फ्यूचर में 6 महीने बाद? फ्यूचर में तो सर फ्यूचर तो वही है न्यूजीलैंड। हाँ जी हाँ। मतलब घूमने आकर फोन उठा लोगे? ऐसा नहीं बोला क्या पैसा ले लिया यार, ये तो वही है 60,000। अरे पैसा दिया तो जो चीज़ पैसा लेके आपने दी तो कोई नहीं दे सकता जी। ठीक है ना जी। वही होता है सर कि हम लोग कितना भी कर रहे हैं वो हमेशा कम लगता है। हम लोग कहीं भी मार्केट में, चाहे आप है चाहे मैं हूँ, हम लोग कैसा लगता है यार ये तो पैसा ज़्यादा ले लिया। हर इंसान में दिमागी ऐसा है हमारा हर चीज़, लेकिन खुद से ही आपने जो सीखा वो आपको भविष्य में बहुत आप आगे जाओगे। और अब देखो कि सबसे बड़ी बात होती है, अच्छा नियत से अगर काम कर रहे हो ना तो आपको ऊपर वाला देख रहा है।
देने वाला ऊपर वाला है। जी सर। और बहुत ट्रेनिंग सेंटर खुलते हैं और ऐसे बंद हो जाते हैं। हाँ जी। बहुत ट्रेनिंग सेंटर को इसी बात से फुर्सत नहीं है कि बाबा वाला तो ऐसा है, बाबा वाला ऐसा है, बाबा वाला ऐसा, बाबा वाला ऐसा है। दूसरों की तरफ ज़्यादा होती है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। हाँ जी। आप अच्छा काम करोगे, आप अपना खुद का वर्कशॉप करोगे तो आपसे जलने वाला कोई सिटी में आप पैदा हो जाएंगे। क्या रे कल का बंदा इसने अभी वर्कशॉप खोला, इसको लाइन लग रही है गाड़ी को, और हम 20 साल से बैठे, हमारे पास बंदे नहीं आ रहे। रिश्तेदारी नहीं पैदा हो जाएंगे, सिटी तो बड़ी दूर है। बस वो वही कहते हो रिश्ते में। तो ये है सर। चलिए आप सर मेरा नाम है नायन सिकदर, हम आए कोलकाता से। आप क्या करते थे नए पहले? पहले सर कोई इतना काम करता अरे है। कुवैत? ये सारे बाहर वाले सर आज अरे तो यार, तुम सब बाहर से पैसा छाप के लाए हो, मेरे को देने में टेंशन करते हो। आपसे डिस्काउंट कराते हैं। वो कितने पैसे कमाते थे इंडियन रुपी? 45,000। आप सर कितना एक्सपर्ट था लगभग न्यूजीलैंड में आपका ये मंथली इनकम? सर लगभग इंडियन रुपी। इंडियन रुपीज सर $10,000। अरे इंडियन रुपी में कितना हो जाएगा? 5 लाख के करीब। हैं? सर बस अब यहाँ पे गाड़ी का सेल परचेज भी है ना वहाँ पे। 5 लाख महीने? एक गाड़ी अगर सपोज 3-4-5 हज़ार की में पड़ जाती लेके उसमें इंजन डाल के, तो फिर वो मैकेनिक के खर्चे बचाने अरे वो सब छोड़ो, 5 लाख बच रहे थे क्या पड़े पहले ये बताओ। उसका फोकस करो ना आप। सर इसमें क्या होता है कि कहाँ हो गए सर? सोच रहा था कि मैंने क्या बोला। जो दिल में वो बोला, कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं यहाँ पर। महेश मिश्रा नाम है मेरा, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नागपुर से। क्या करते थे पहले आप? पहले जॉब करता था, मैं आईटीआई में टीचर था पहले। आप टीचर थे सर? टीचर थे। कितने साल? 2 साल टीचर था, फिर जॉब छोड़ दिया मैंने। मैं पेमेंट बराबर उतनी नहीं थी वहाँ पर, फिर मैंने बोला अपना ही स्टार्टअप करेंगे। तो ये लाइन में कैसे सोचा आपने आने का? ये लाइन में मतलब मेरे को पहले से ही ये लाइन अच्छी लगती थी। अच्छा। हाँ, मैकेनिकल फील्ड। ठीक है, गाँव की तरफ वर्कशॉप खोलना करते हैं जी ठीक है। दादा नाम कहाँ से आए हो, क्या महाराष्ट्र करते से आया हूँ, नासिक से। जी। शुभम नाम है मेरा। जी क्या करते थे पहले? सर पहले तो मैं पढ़ाई करता था 10वीं के बाद सर 2 साल मैंने गैरेज पे लगाए। अच्छा 2 साल गैरेज पे लगाए? गाड़ी धोई नहीं धोई? नहीं सर क्यों नहीं धोई? नहीं आती गाड़ी धोने में ट्रक है कि इंजन में पानी कितना भरना है, प्रेशर कितना Detailing. भरना है, डिटेलिंग बाटी सर है ना। गाड़ी धोने को सीखने के लिए ट्रेनिंग होती है। बस इंजन सीखना था, तो गैरेज ऐसे देखा कि जहाँ पे वॉशिंग सेंटर था ही नहीं। तो क्या क्या सीखा 2 साल में? तो 2 साल में मैंने तो सस्पेंशन सीख लिया, पूरा गैसकीट डालना सीख लिया, बस इंजन का काम था। मेन जो पूरा ओवरऑल करना, बाहर निकाल के फिट करके लगाना, वो सब नहीं। मतलब खोल लेता था, और जब पिस्टन में अगर मालिक डाल दे तो पूरा इंजन निकाल देता था। मतलब उसको कट का रखना, ऑयल हाँ, सील रिंग बस का। वो जानकारी लेने के लिए आया था मैं यहाँ पे। जो सर और वायरिंग भी नहीं होती थी गैरेज पे, तो यहाँ सीख लिया। चलिए ठीक है सर। तो ये थे हमारे लगभग 8 स्टूडेंट जिन्होंने कार मैकेनिक की ट्रेनिंग की है यहाँ से। भविष्य इनका सुनहरा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद अपनी फैमिली को कार में घुमाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, जो करेंगे अपना करेंगे। चाहे दाल रोटी खाएं, चटनी रोटी खाएं, लेकिन अपनी खाएंगे। जब मन करेगा शटर उठाएंगे, जब मन करेगा शटर डाउन करेंगे, अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे। मेहनत अभी और उनको और करनी है, और परेशानी झेलनी है, पसीना बहाना है, लोगों की गाली सुननी है, तब ये इस लायक बनेंगे कि एक चैम्बर लेके ऐसे मालिक बन के बैठ सके। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो यहाँ पर रह गया है वो पूरा करके जाओ। मैं किसी को नहीं बोल रहा आज ही जाओ, 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, 5 दिन रुको, 10 दिन रुको, ठीक है? ओके दादा, थैंक यू फॉर कमिंग। अरे पैर नहीं, बहुत ज्यादा पैर नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ मैं। गुरु यार। अरे गुरु तुम हो गुरु जो बाहर घूम घूम के आ रहे हो। तुम गुरु हो यार, इतना पहले छाप छाप के आ रहे हो। सर को पता नहीं था, डबल चार्ज करता डबल चार्ज पॉलिश में रहे, जो बाहर से आ रहे फॉरेन से डबल फीस। हर कोई चुपचाप यहाँ पे आकर चुपचाप निकल जाता है। लेकिन सर डबल चार्ज लगा दे। सस्ते में काम हो रहा है। चलो ठीक है दादा, थैंक यू फॉर कमिंग। अरे दादा इतना बड़ा नहीं है ना अपने। हाँ, नहीं दूसरे को उठा के निकलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर थैंक यू सो मच। आपके संग आऊंगा न्यूजीलैंड, घूमने जरूर आऊंगा। मोस्ट वेलकम सर। सर यहाँ से 2 चीजें लेके जा रहे हैं हम। एक तो ये ट्रेनिंग है, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान। वो नहीं भूल सकते, सपने में भी वही होते हैं। सर कैलाश खेर इतना बुरा लगने लगा ना, दिल करता है जहाँ मिलेगा कुटाई करना। हो गई सर, हो गई हो गई। पता नहीं कहाँ पे यहाँ पे ऑटो पकड़ने लगे, कान में दे दनादन दे दनादन। स्वच्छ भारत का इरादा।
ये जयपुर में है कि पूरे इंडिया में है? पूरे इंडिया में ये पंजाब जाके पूरा आपके पंजाब में भी है। वहाँ पंजाबी स्टाइल में होगा। हाँ, पंजाबी। नहीं पंजाबी नहीं नहीं यही होगा। स्वच्छ भारत का इरादा। मेरी वाइफ कहती है हमारी एनिवर्सरी थी 28 मई को, वो कहती कोई रोमांटिक सॉन्ग सुना, मैंने यही सुना था। चलो ठीक है, थैंक यू दादा। ठीक है प्रकाश, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। बिल्कुल आएंगे महाराष्ट्र में। ओके सुनील जी, थैंक यू फॉर कमिंग।